हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग क्लास। क्लास लास्ट क्लास में हम 1.2 कंप्लीट कर चुके हैं। इस क्लास में हम 1.3 करेंगे एंड 1.3 को स्टार्ट करने से पहले हम उसके बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। इस एक्सरसाइज में मेनली दो बेसिक कंसेप्ट्स है, उनको पढ़ के हम इजीली कंप्लीट एक्सरसाइज को सोल्व कर सकते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है इसका है कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर इनटू रेशनल नंबर्स, दैट इज पी बाई क्यू फॉर्म। हमारे पास कोई भी डेसिमल नंबर गिवन होगा, उसको हमें रेशनल नंबर जो कि हमारे पास पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं उसमें कन्वर्ट करना है। कहने का मतलब है डेसिमल को हमें रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है उसे। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, इन एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे हम डेसिमल नंबर्स को रेशनल नंबर में लिख सकते हैं। देखो हमारे पास ये सारे डेसिमल नंबर्स हैं, इसको रेशनल नंबर में लिखेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि राइट साइड से चेक करना स्टार्ट करते हैं कि राइट साइड में हमारे पास कितनी डिजिट्स के बाद डेसिमल है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो ओनली एक सिंगल डिजिट के बाद हमारे पास डेसिमल है। इसको मैं अगर एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो 10 से डिवाइड करूंगी। इस डेसिमल को रिमूव किया, 10 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन में देखते हैं, दो डिजिट के बाद डेसिमल है, राइट साइड से एक डिजिट, दो डिजिट के बाद डेसिमल है। मैं इसको 100 से डिवाइड करूंगी। डेसिमल को मैंने हटाया और 100 से डिवाइड कर दिया। सेम इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, यहाँ पे 3 डिजिट के बाद डेसिमल है तो मैं यहाँ पे 1000 से डिवाइड करूंगी। क्यों कर रही हूँ, यहाँ पे एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो एक जीरो से किया, दो डिजिट के बाद है तो नीचे 2 जीरो आ गई डिनोमिनेटर में हमारे पास। यहाँ पे 3 डिजिट के बाद डेसिमल है तो डिनोमिनेटर में 3 जीरो आ जाएगी, यानी कि 3 जीरो वाला हमारे पास 1000 होता है। 3612 मैंने डेसिमल को हटाया और 1000 से रिप्लेस कर दिया। देखो यहाँ पे 0.3 है मेरे पास, राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल है, एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो मतलब मेरे को 10 से डिवाइड करना है, 3/10। ओके देखो यहाँ पे एक चीज और है हमारे पास, इनको हमें कैंसिल आउट करना है और रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखना है। बिकॉज जो हमारे पास पी बाई क्यू फॉर्म होती है एक रिड्यूस्ड फॉर्म होती है। मैं कैंसिल आउट करूंगी इसको, 2 से 2 2 जा 2 6 जा 2 5 जा, इससे आगे कैंसिल आउट नहीं होगा। मेरे पास ये जो फॉर्म है ये पी बाई क्यू की फॉर्म है, बाकी आप सबको कैंसिल आउट करके पी बाई क्यू की रिड्यूस्ड फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। अब हम अपना एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6 है जो इस एक्सरसाइज का फर्स्ट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है हमारे पास, देखो ये हमारे पास एग्जाम्पल है, क्या बोल रहे हैं, शो दैट 3.142678 इज अ रेशनल नंबर। इन अदर वर्ड्स क्या बोल रही है, एक्सप्रेस 3.142678 इन द पी बाई क्यू फॉर्म सच दैट पी बाई क्यू बिलोंग्स टू पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। इट मीन्स कि मेरे पास ये एक डेसिमल फॉर्म दी गई है और इसको मुझे रेशनल नंबर दैट मीन्स पी बाई क्यू की फॉर्म में रिड्यूस्ड करके लिखना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है मेनली। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है इसमें, मेरे पास गिवन है 3.142678। जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल में आपको बताया कि हमें फर्स्ट स्टेप हमारा यही है कि हमें लास्ट से देखना है राइट साइड से कि कितनी डिजिट के बाद डेसिमल है। तो यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 5 6 मेनली 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल है। मैं इस पॉइंट को रिमूव करके इस डेसिमल को रिमूव करूंगी एंड नीचे 6 डिजिट से डिवाइड कर दूंगी, 6 जीरोस आ जाएगी मेरे पास। किसको हम कैंसिल आउट करेंगे और रिड्यूस्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हमने पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया और यही हमसे पूछा गया था कि डेसिमल को पी बाई क्यू की फॉर्म में रिड्यूस करो। हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 6 कंप्लीट होता है। आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ आ गया होगा। ये तो हमारे पास एक सिंपल सा एग्जाम्पल था, ये तो आपने पहले भी पढ़ा होगा। लेकिन हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं जो हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 7। क्या बोल रहे हैं, इस एग्जाम्पल में हमसे पूछा गया है
कि जो 0.333 अप टू सो ऑन, दैट इज हमें 0.3 का बार लिख सकते हैं, जिसको उसको हमें P बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सो देखो, इसको हम स्टेप वाइज सोल्व करेंगे। हमारे पास स्टेप नंबर 1 क्या होगा, आप इसको स्टेप से समझो। स्टेप नंबर 1 हमारे पास जो है वो होगा कि हमारे पास गिवन है 0.3333 अप टू सोन, दैट इज 0.3 बार। एंड स्टेप नंबर 1 में हम क्या लेंगे, जो x हमारे जो ये गिवन है 0.3 बार, इसको हम x ले लेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास जो गिवन था उसको हमने x नाम दे दिया है। और देखो यहाँ पे मुझे क्या चेक करना है कि जो डेसिमल है उसके तुरंत बाद जो डिजिट है उस पे बार है या नहीं है। मैंने यहाँ देखा डेसिमल के तुरंत बाद 3 है और 3 के ऊपर बार है। अगर हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि डेसिमल के तुरंत बाद जो डिजिट है उस पर बार है, तो हम उसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अभी हमें ये चेक करना है सेकेंड स्टेप में क्या चेक करना है कि मेरे पास कितनी डिजिट के ऊपर बार है। तो मैंने यहाँ देखा कि एक डिजिट के ऊपर बार है ओनली। तो जब एक डिजिट के ऊपर बार है, हमने जैसे पीछे वाले एग्जाम्पल में क्या पढ़ा था कि एक डिजिट के बाद अगर डेसिमल है तो मैं 10 से डिवाइड कर रही थी, 2 डिजिट के बाद डेसिमल था तो 100 से डिवाइड कर रही थी। वही सेम चीज हमें यहाँ देखनी है। अगर एक डिजिट के बाद एक डिजिट के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मेरे पास यहाँ पे ओनली एक डिजिट के ऊपर बार है, तो मैं दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करूंगी। 10x इज इक्वल्स टू 0.3 इंटू 10। ठीक है, थर्ड स्टेप हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3, दैट इज 10x हो जाएगा और इसको मैं ओपन कर लूंगी, क्या लिखूंगी 0.3333 अप टू सोन मल्टीप्लाई 10। देखो बेटा, जब भी हम डेसिमल को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा डेसिमल, जब यहाँ पे एक 0 है तो डेसिमल एक डिजिट से के आगे की ओर शिफ्ट हो जाता है। अगर वहीं मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करती तो मेरा डेसिमल 2 डिजिट के आगे शिफ्ट हो जाता। यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया तो स्टेप नंबर 3 मेरे पास हो जाएगा, सॉरी स्टेप नंबर 4 मेरे पास हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो हमारा डेसिमल एक आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज 3.3333 सोन। ठीक है, ये मेरे पास, सॉरी इसको मैं आगे एक स्टेप में और लिख लेती हूँ 3.3 बार, यानी कि 3.333 इसको मैंने 3.3 बार में लिख दिया और इसका मेरे पास मैंने नाम दिया कि मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। सो बेटा मेरे पास नेक्स्ट क्या स्टेप करना है, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। देखो लेफ्ट हैंड साइड, ये नेक्स्ट स्टेप नंबर 5 है मेरे पास। राइट हैंड साइड में से सब्ट्रैक्ट होती है, लेफ्ट हैंड साइड में से सब्ट्रैक्ट होती है, दैट इज 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड मेरे पास है 3.3 बार माइनस 0.3 बार। 10x में से x को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी, दैट इज 9x इज इक्वल्स टू 3.3 बार में से मैं 0.3 बार को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरे पास ओनली 3 बचेगा इधर। x इज इक्वल्स टू 3/9 दैट इज 1/3। यहाँ पे हम x लेके चले थे, x इज इक्वल्स टू 0.3 बार और हमारे पास x यहाँ पे 0.3 बार है और यहाँ पे x है 1.3। इट मीन्स मेरे पास ये 0.3 है, ये 1/3 के इक्वल आ गया, यानी कि मैंने डेसिमल को p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। सो मेरे पास यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा इस गिवन एग्जाम्पल का। अब हमारे पास नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 8, उसमें हमसे क्या पूछा गया है, शो दैट 1.2722727 अप टू सो ऑन इज इक्वल्स टू 1.27 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p/q फॉर्म। दैट इज हमारे पास जो 1.27 बार है जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हमें p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस करके दिखाना है। सेम हम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह इसको करेंगे। हमारे पास गिवन है, उसको हम x कंसिडर करेंगे, x इज इक्वल्स टू 1.27 बार। ओके,
हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या है, हम क्या करते हैं, हमें ये चेक करना होता है कि हमारी डेसिमल के तुरंत बाद वाले डिजिट पे बार है या नहीं। अगर है तो हम उसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। तो इसमें मैंने देखा डेसिमल के तुरंत बाद जो डिजिट है उसके ऊपर भी बार है, तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 इसको कंसिडर कर लिया। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है कि मुझे ये चेक करना होता है कि हमारे पास कितनी डिजिट के ऊपर बार है, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट के ऊपर बार है। तो यहाँ पे मेरे पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो मतलब मैं दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी। मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड, दैट इज 100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल्स टू 1.27 बार मल्टीप्लाई 100। नेक्स्ट स्टेप, इसको 100x लिख सकती हूँ और इसको मैं 1.272727 अप टू सोन इंटू 100। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको लास्ट एग्जाम्पल में बताया था जब हम 100 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो हमारा जो डेसिमल है 2 डिजिट से आगे शिफ्ट होगा, 2 डिजिट से आगे की ओर शिफ्ट होगा। यानी कि मैं यहाँ ये डिजिट छोड़ देती हूँ ये, और यहाँ पे डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा मेरे पास। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख लूँगी 100x इज इक्वल्स टू 127.2727 सो ऑन। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई किया, डेसिमल को 2 डिजिट की ओर 2 डिजिट आगे बढ़ा के लिख दिया मैंने। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख लूँगी, 100x इज इक्वल्स टू 127.27 के ऊपर बार आ गया। ठीक है, इसको मैं सेकेंड इक्वेशन कंसिडर कर लूँगी। अब मेरे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मैं इक्वेट करूँगी। उसके लिए इक्वेशन नंबर 2 में से मैं इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करूँगी। मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड को, सॉरी मैं राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में से सब्ट्रैक्ट करूँगी। ठीक है, 100x में से मैं x को माइनस करूंगी, मेरे पास 99x बचेगा, और 127.27 बार में से मैं 1.27 बार को मैं अगर सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 27 बार से चला जाएगा 0, तो 127 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगी, ओनली 126 मेरे पास रिमाइंडर बचेगा। एंड x इज इक्वल्स टू 126/99, जो कि मेरे पास p/q की फॉर्म में हो गया। मैंने x ये लेके स्टार्ट किया था अपना क्वेश्चन, और मैंने x को ये प्रूव कर दिया। दैट मीन x इज इक्वल्स टू 1.27 बार इज इक्वल्स टू 126/99। ये मेरे पास आंसर हो गया। ये मैंने p/q की फॉर्म में इसको लिख दिया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ये टाइप आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे ही हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे पहुंचते हैं। सेम प्रोसेस हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास है शो दैट 0.2353535, मतलब कि यहाँ पे मेरे पास 35 रिपीट कर रहा है। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 0.235 बार कैन बी एक्सप्रेस एज p/q फॉर्म। मेरे पास गिवन क्या है, जो गिवन है उसको मैं x कंसिडर कर लेती हूँ। x इज इक्वल्स टू 0.235 बार। देखो बेटा, हमारा पहला स्टेप क्या था, हमें ये देखना था कि जो डेसिमल के तुरंत बाद वाली डिजिट है उस पे बार है या नहीं। अगर बार था तो हमने उसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर किया था। यहाँ पे हमने देखा कि डेसिमल से जो तुरंत बाद जो डिजिट है उसके ऊपर बार नहीं है। सो हम अपनी पहले इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे। इक्वेशन नंबर 1 कैसे बनाएंगे, हम बार को 2 के ऊपर भी लेके आएंगे। उसके लिए क्या प्रोसेस है हमारे पास, उसके लिए मेरे पास ये प्रोसेस है, कितनी डिजिट के ऊपर बार नहीं है वो देखा। मैंने देखा 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो मैं दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करवा लेती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो मेरे पास क्या मिलता है, 10x इज इक्वल्स टू 0.235 बार मल्टीप्लाई 10। देखो अभी तक हमने पढ़ा था कि जब हम 10 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारा डेसिमल राइट साइड 1 डिजिट के आगे बढ़ जाता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई करवाया, तो मेरे पास क्या मिलेगा यहाँ पे 0.235 बार, यानी कि जो ये पॉइंट है ये 1 डिजिट से आगे की ओर बढ़ जाएगा।
यहाँ पॉइंट था, 10 से मल्टीप्लाई कर आगे की ओर यहाँ आ गया। अब मेरे पास इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना 2.35 बार। देखो अब हमारे पास जो ये इक्वेशन नंबर 1 बनी है, ये हमारे पास वही इक्वेशन बनी है जो हमें चाहिए थी। तो इससे आगे हम अपना सेम प्रोसीजर करेंगे जो हमने पहले क्वेश्चंस में किया है। क्या करेंगे, अब हमें ये चेक करना है कि हमारे कितनी डिजिट्स के ऊपर बार है। तो मैंने यहाँ चेक किया तो मेरे यहाँ पे 2 डिजिट्स के ऊपर बार है, तो मतलब मैं क्या करवाऊंगी, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करूंगी। सो मुझे क्या मिलेगा, 10x मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 2.35 बार मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 1000x इज इक्वल्स टू, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2.35 35 35 अप टू 7 इंटू 100। देखो मैंने पहले भी एग्जाम्पल में बताया था, जब हम 100 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारा जो डेसिमल है 2 डिजिट आगे की ओर शिफ्ट हो जाता है। तो इसको करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 1000x इज इक्वल्स टू 235.3535 सॉन। मैंने 100 से मल्टीप्लाई करवाया तो मेरा ये डेसिमल है, ये 2 डिजिट आगे की ओर शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1000x इज इक्वल्स टू 235.35 बार। ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन मिल गई। मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी। सो मुझे क्या मिलेगा, 1000x इज माइनस 10x इज इक्वल्स टू 235.35 बार माइनस 2.35 बार। सो अब मुझे क्या मिलेगा, 1000x में से मैं 10x को माइनस करूंगी। सो 990x इज इक्वल्स टू 235 में से मैं 2 माइनस करूंगी, 233 बचेगा। ये 0.3 बार से कैंसिल हो जाएगा। देन x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 233 ओवर 990। मेरे पास x की वैल्यू थी क्या स्टार्टिंग में, x की वैल्यू स्टार्टिंग में हमारे पास थी 0.235 बार, जो मेरे पास x की वैल्यू ये आ गई 233990। सो हम क्या बोल सकते हैं कि हमने डेसिमल को p/q की फॉर्म में लिख दिया है। क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या गिवन है, मेरे पास एग्जाम्पल गिवन है, फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। मुझे 1/7 एंड 2/7 के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने जो पीछे वाले लेक्चर से पीछे वाली एक्सरसाइज है उसमें हमने क्या फाइंड आउट किया था, 2 रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड आउट किया था, और यहाँ मुझे 2 रेशनल नंबर के बीच में एक इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। देखो जब हमें 2 रेशनल के बीच में एक रेशनल फाइंड आउट करना होता है, तो मैं ये रेशनल a मान लेती हूँ, ये b, तो मैं करती हूँ a + b/2, ऐसे फाइंड आउट कर लेती हूँ। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास 2 रेशनल के बीच में इरेशनल गिवन हो, तो मैंने मान लिया रेशनल a है, दूसरा रेशनल b है, और इसके बीच में मुझे एक इरेशनल फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मुझे फॉर्मूला है हमारे पास, वो है √ab। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमें यहाँ पे एक ही इरेशनल फाइंड आउट करना था, तो एक इरेशनल फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकती हूँ। एक बात और, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे तो एक इरेशनल नंबर के बारे में बात की है, लेकिन यहाँ एक से ज़्यादा इरेशनल नंबर पूछ ले तो फिर हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, मैं इसको डेसिमल एक्सपेंशन से करूँगी। जो ये मेरे पास रेशनल नंबर है इनका मैं डेसिमल एक्सपेंशन करूँगी। डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करते हैं, सिंपली इनको डिवाइड करेंगे। जैसे मेरे पास 1/7 को अगर मैं डेसिमल एक्सपेंशन करती हूँ तो मेरे पास मिलता है 7 1, 0.071 जा 7, 30, 7 4 जा 28, 2 0, 7 2 जा 14, 6 0, 7 8 जा 56, 4 0, 7 5 जा 35, 5 0, 7 7 जा 49, 1 0, 7 1 जा 7, एंड ये आगे रिपीट होगा। तो मेरे पास क्या मिलेगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा, वो होगा
14287 इसके ऊपर बार आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली मैं 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन करूँगी। देखो डेसिमल एक्सपेंशन करूँगी 2/7 का, तो मुझे क्या मिलेगा 0.0। 7 2 जा 14, 6 0 7 8 जा 56, 4 0 7 into 5 35, 5 0 7 7 जा 49, 1 0 7 1 जा 7, 3 0 7 4 जा 28, 2 0 हाँ 7 2 जा 14, 6 सो मेरे पास क्या मिला इसका डेसिमल एक्सपेंशन, वो है 0.285714 इसका बार। ठीक है, अब मुझे इन दोनों नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर है और वो सबका डिफरेंट हो सकता है। देखो मैं क्या क्या लिख सकती हूँ, मुझे इसके और इसके बीच का नंबर लिखना है कोई भी, तो मैं लिख सकती हूँ 0.1624392824613 सो ऐसे हम कितने भी नंबर लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं 0.150110011000110000 सो तो मेरे पास ये डेसिमल एक्सपेंशन वाले मेथड से मैं किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकती हूँ। आई होप ये आपको क्लियर होगा।